रावण दुनिया में सबसे ज्ञानी और महान पंडित में गिना जाता है। जनक के बाद रावण ही दुनिया के सबसे ज्ञानी पंडित हैं। फिर भी इतने सबसे ज्ञानी होकर भगवान राम के साथ उसको क्यों छल करना पड़ा? आइए जानते हैं। आप वीडियो बने रहे। वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी दे देंगे। राम के साथ छल करके सीता को हरण किया। जब सीता को हरण किया उस समय जटायु ने देखा तो अनर्थ हो रहा था बोल के जटायु जाकर रोकने की कोशिश किया, पर रावण ने हथियार से उनकी पंख काट दिया और जटायु को नीचे गिरा दिया। जब जटायु नीचे गिरे, उन्होंने सोचा ये खबर तो राम भगवान को दिए बिना मैं कैसे मरूं। उन्होंने अपने प्राण को बचाए रखे और राम को आने तक उन्हें इंतजार किया। उधर रावण ने जब जटायु को गिराया और सीता को लेके जा रहा था तो सीता जी ने सोचा ये मेरा खबर तो कोई नहीं मिलेगा किसी को। फिर रावण लेके गए बोल के राम जी को कैसे पता लगेगा बोल के सीता जी ने अपने घर गहना आदि इत्यादि सब गिराते चले गए। इधर फिर राम और लक्ष्मण भटकते भटकते सीता की खोज में व्याकुल राम वन में हर पशु पंछी और भंवरों के समूह के पूछते हैं। सुन रे मैना, सुन रे तोता, मैं भी पंखों वाला होता, बन बन लेता ढूंढ तमाम, यदि इत्यादि बोलते बोलते पशु पंछियों को पेड़ों को पूछते बहुत भावुक होकर राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे। भटकते भटकते जब जा रहे थे तो जटायु मिले। जटायु कैसे मिले? घायल अवस्था में, उनके पंख नहीं थे और बड़े विशाल काया शरीर था उनका। तो राम ने जाकर उनसे पूछा तो आपको क्या हुआ? तो जटायु कहते हैं आपकी अर्धांगिनी जो सीता माता है उनको रावण हरकर दक्षिण दिशा की ओर लेके जा रहा है। जटायु रावण पर विजय पाने का आशीर्वाद देकर राम को गोद में उस जटायु ने प्राण त्याग देते हैं। राम जटायु के पिता तुल्य समझकर, क्योंकि पिता और दशरथ और जटायु में मित लगाए थे, वो मित थे और मित पिता थे, इसलिए उन्होंने जटायु को अपने पिता तुल्य मानकर अंतिम संस्कार करते हुए किया। पुत्र की भांति उनका क्रियाक्रम किया। उधर रावण सीता को लेकर लंका पहुंचा और उन्हें अशोक वाटिका में एक राक्षसियों के बीच में पहरे देकर रख दिया। अशोक वृक्ष के नीचे में रखा और सीता रावण से कहती हैं कि उसने देवताओं को परास्त किया होगा, परंतु एक पवित्र पतिव्रता जो नारी है उसके सत्य वचन का सामना उसकी भ्रष्ट शक्तियों को नष्ट कर सकेगी, इसका समूल नाश वंश नाश होगा। सीता छलबस से उसका हरण करके लिए रावण को धिक्कारती हैं। रावण सीता को जब जबरन अंगीकार करके और आगे बढ़ता है, सीता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, पर सीता घास के एक तिनके को तोड़कर अपने रावण और अपने बीच में रख देती है। ये धरती की परम सती नारी माता अनुसुईया की साक्षी मानकर कहती है कि एक सती नारी, सती पतिव्रता नारी और परपुरुष के बीच एक तिनके की दीवार भी अभेद होती है। यदि रावण इस तिनके को लांघने का कोशिश करेगा, दुस्साहस करेगा तो भस्म हो जाएगा। रावण अपने मद में सीता को बहाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाने की बात करता है और अपने हाथ आगे बढ़ाता है। तभी रावण को सावधान करते हुए आकाशवाणी होती है कि वो नल कुबेर को श्राप के याद आता है। रावण को याद आता है कि उसने अपने सौतेले भाई नल और कुबेर के पत्नी रंभा का बलपूर्वक शील भंग किया था, पतिव्रता नष्ट किया था। तब नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि यदि वो किसी पर स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसका सतीत्व भंग करने का कोशिश करेगा तो वो 7 टुकड़े, उसकी सिर का 7 टुकड़े हो जाएगा। रावण सीता की ओर बढ़ा अपना हाथ वापस खींच लेता है, लेकिन दिखावे ऐसा करता है कि वो मानो वो प्रेम बस सीता के साथ में है और प्रेम के साथ सीता के साथ में है, लेकिन दिखावे ऐसा करता है मानो वो प्रेम बस सीता के साथ जबरदस्त नहीं कर रहा है। वो सीता को 1 वर्ष का समय देता है, वो स्वयं उसकी रानी बनाना स्वीकार करे। सीता को काटकर उसका कलेवर तैयार करके रावण सीता का आत्मसमर्पण करो, ऐसा करने के लिए वो उनको दबाव देता है। राक्षसियों के निर्देशन के चलते लेकर चला गया रावण की राक्षसियां सीता को डराने का प्रयत्न करो। अशोक वाटिका के मुख्य प्रहरी राक्षसी त्रिजटायु ने बाहर बेचकर सीता को सांत्वना देती है और उनके लिए सात्विक भोजन के प्रबंध का आश्वासन देती है। रावण की पटरानी मंदोदरी एक अन्य रानी भैरवी को अपने नए राजसी वस्त्र देती है कि वो इन्हें सीता को भेंट दे। सीता मंदोदरी की भेंट विनयपूर्वक अस्वीकार कर देती है
और संदेश भिजवाती हैं कि वह अपने पति रावण को समझाए, अन्यथा उसका समूल वंशनाश हो जाएगा। रावण मंदोदरी की कक्षा में प्रवेश करता है। मंदोदरी रावण से सीता को लंका के लिए अमंगलकारी बताकर राम के पास भेजने की मांग करती है। रावण मंदोदरी का तिरस्कार करता है। मंदोदरी को तिरस्कार करके रावण वहां से चला जाता है। और इसके साथ साथ आज का वीडियो का प्रसंग यहीं हम लोग रोक देते हैं। आगे की जो जानकारी है अगले वीडियो में आप लोग को जानकारी दे देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।